जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच में मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है वास्तव में। मेरे प्रियो, विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। हाँ मेरे प्रियो, आज आप और हम मिट नहीं गए, आज आप और हम मर नहीं गए। ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, आज की सुबह में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में नया हो चुका है। परमेश्वर की करुणा नया हो चुका है। हाँ मेरे प्रियो, आज के संदेश का मेरा मुख्य विषय है कि परमेश्वर दुख के बाद हमको आशीष देता है। जब आप और हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसके 5 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने जिसने तुमको अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, हम 1 दिन की महिमा करने के लिए नहीं, हम 2 दिन की महिमा करने के लिए नहीं, हम इसी जीवन तक महिमा करने के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल तक महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उस अनंत जीवन को जो परमेश्वर हमको चाहता है उसे हम धर ले, उसको हम पकड़ ले, और वो अनंत जीवन हमें यीशु मसीह के नाम से मिलता है। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद यही कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, ये अनंत काल तक महिमा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उस अनंत जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है मेरे प्रियो। कैसे बुलाया है? परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 अध्याय के 1 पद में कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और हमको नाम लेकर बुलाया है। कैसे बुलाया है? आप और हम अंधकार में भटके हुए थे, पाप और बुराई में भटके हुए थे। बाइबल में इस बात को लिखा गया है वचन में कि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, लेकिन अब अपने अध्यक्ष के पास, रखवाले के पास लौट आए हो। तो जब हम भटके हुए थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से अनजान थे, परमेश्वर ने हमें नाम लेकर के अपने पास बुलाया है। और जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो अगली पार्ट में कहता है तुम्हारी थोड़ी देर तक, कितनी देर तक? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी आज के हालात में जिस दुख में पड़े हुए हैं, जिस तकलीफ में पड़े हुए हैं, जिस समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, आप यकीन मानिए प्रियो, वो थोड़ी देर के लिए है। कब तक के लिए है जी? थोड़ी देर के लिए है ना। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद ये कष्ट जो आपके जीवन में आया है, थोड़ी देर के लिए आया है। जैसे हम जानते हैं हर सुबह आने के बाद रात भी आता है और रात आने के बाद सुबह भी आता है, ऐसे ही प्रियो ये थोड़ी देर तक जो आपके जीवन में दुख आया है, तकलीफ आया है, समस्या आया है, इस दुख को उठाने के बाद, इस तकलीफ को सहने के बाद परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हाँ मेरे प्रियो, देखो कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, कितना भला परमेश्वर है हमारा, जो हमारे दुख में भी हमको आशीष दे रहा है, हमारे समस्या में भी हमको आशीष दे रहा है।
इसलिए आपको मालूम है रोमियो उसके 8 अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। कितनी बातें? सब बातें। कितनी बातें? सब बातें। बोलिए ना, कितनी बातें? सब बातें। हाँ मेरे प्रिय, सब बातें मतलब दुख भी शामिल है, सुख भी शामिल है, कष्ट भी शामिल है, मुसीबत भी शामिल है। सारी बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यहाँ पर थोड़ी देर तक दुख तो है, थोड़ी देर तक कष्ट तो है, थोड़ी देर तक मुसीबत तो है। आज हम जानते हैं पूरे विश्व की कलीसिया जिस सताव से होकर गुजर रहा है ना, जिस विरोधियों के से होकर के गुजर रहा है, ये थोड़ी देर तक कष्ट उठाने के बाद, थोड़ी देर तक दुख सहने के बाद परमेश्वर हमको 3 गुना आशीष देने वाला है। बोले यीशु मसीह की जय। पहला आशीष कहता है वह तुम्हें सिद्ध करेगा। हाँ प्रियो, खुदा के वचन में लिखा है सिद्ध बनो क्योंकि वो सिद्ध है। हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध कब बनते हैं? दुख को सहने के बाद, तकलीफ को सहने के बाद हम परिसिद्ध का मतलब है परिपक्व होना, परिपूर्ण होना, है ना। हम परिपक्व तब होते हैं जब हम कष्टों को सहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक कुम्हार जब घड़ा को बना करके चाक में उसको मिट्टी डाल करके जब घड़ा बना करके उसको तैयार करता है तो उसको यूं ही सूखने के बाद जल नहीं डालता, लेकिन उसको पहले आग की भट्ठी में तपाता है। हालेलुया। क्या करता है जी? तपाता है। परमेश्वर ना कुम्हार एक घड़े को बना करके आग की भट्ठी में तपाता है। तपाने के बाद वो घड़ा उस टेम्परेचर को सहता है, उस आग में उसको सहता है। उसके बाद इतना वो परिपक्व हो जाता है कि वो अब पानी को सह सकता है ना। वो अब अपने आप में पानी को समाहित कर सकता है और वो जल्दी से खुलेगा नहीं। हालेलुया। ऐसे ही एक सोनार भी जब सोना को बनाता है, तैयार करता है, तो उसको भी आग की भट्ठी में होकर के गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आज आप जिन सताव से होकर के कलीसिया गुजर रही है, जिस दुख से होकर के कलीसिया गुजर रही है, जिस समस्या से होकर के आप गुजर रहे हैं, कहीं न कहीं परमेश्वर आपको इन दिनों में परिपक्व कर रहा है। हालेलुया। परिपक्व कर रहा है, परमेश्वर मजबूत कर रहा है, परमेश्वर आपको सिद्ध कर रहा है। और दूसरा बात कहता है स्थिर करेगा। क्या करेगा? स्थिर करेगा। हाँ, वचन में लिखा है यीशु है ना, उसका सूप उसके हाथ में है, वो खलियान में से पके गेहूं को अलग करेगा और जो भूसी है वो अलग हो जाएंगे। इन दिनों में परमेश्वर का छटाई का काम चल रहा है और जो लोग परमेश्वर पर स्थिर नहीं है, विश्वास में स्थिर नहीं है, वचन में स्थिर नहीं है, प्रभु की संगति में स्थिर नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को तकलीफ से गुजरने के बाद क्या करेगा? स्थिर करेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु बढ़ा रहा है, हमको प्रभु स्थिर कर रहा है। जैसे आप जानते हैं है ना, ये पेड़ को दिखाना भाई, है ना, ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये पेड़ है मेरे प्रियो, दिखाना ठीक है। तो ये पेड़ है मेरे प्रियो, ये पेड़ को आप देख सकते हैं, ये पेड़ स्थिर है, अटल है, ये वृक्ष स्थिर है, अटल है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और हमको मालूम है, भजन संहिता 1 अध्याय के 1, 2, 3 जब पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और जो अपनी ऋतु में फलता है। मेरे प्रियो, आपका और हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। आपका और हमारा जीवन एक ऐसे वृक्ष के समान आपका और हमारा जीवन है। हाँ प्रियो, इस वृक्ष के जीवन में आप देखेंगे तो जब बरसात होता है तो भी उसको सहते हैं, बरसात नहीं होता है तो भी उस धूप में भी स्थिर वो खड़े रहते हैं और मालूम है अपने ऋतु में क्या करते हैं? फलते हैं।
हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आपका और हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है तो आपको और हमको स्थिर होना है, आपको और हमको मजबूत होना है, आपको और हमको अटल होना है मेरे प्रियो। जैसे ये वृक्ष एक ही जगह अटल पाया जाता है। हाँ प्रियो, तीसरी बात परमेश्वर कहता है बलवंत करेगा, बलवंत करेगा, है ना, मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना मेरे प्रियो। हम दुख को सहने के बाद हम बलवंत होते हैं, हम मजबूत होते हैं। हमें बलवंत होने की भी जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि कोई चोर आता है तो बलवंत मनुष्य अपने घर की संपत्ति की रखवाली कर सकता है, लेकिन यदि वो बलवंत नहीं है तो चोर उसकी संपत्ति को चोरी करके ले जाएगा। हालेलुया। हमें बलवंत होना है, प्रभु में मजबूत होना है, बलवंत होना है, ताकि दुष्ट शैतान जो चोर के समान हमारे आशीषों को छीनता है, हमारी खुशियों को छीनता है, हमारे जीवन में तकलीफों को डालता है, हमारे आशीषों को चुराता है, वो चुराने वाले दुष्ट शैतान को हम बलवंत रहेंगे तो उसको हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में बलवंत रहेंगे तो वो दुष्ट क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। प्रभु ने क्या कहा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के अधीन अपने आप को करेंगे तो परमेश्वर हमको बलवंत करेगा। आप पढ़ना भजन संहिता 144 अध्याय के 1 पद में खुदा का कलाम लिखा है कि परमेश्वर धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, किसी आदमी के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, किसी इंसान के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से, अधिकारियों से, हाकिमों से है जो आकाश में है, जिसको हम इफिसी 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो ऐसी बातों में जब हम बलवंत होंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज का आशीष वचन आपके जीवन के लिए यही है कि परमेश्वर ने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है। इसलिए आप केवल इस जीवन की बातें ना सोचें, लेकिन आने वाले जीवन के बारे में आप सोचें। और जब उसने बुलाया है तो उसमें आपको वचन कहता है थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, कष्ट उठाने के बाद परमेश्वर तुमको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया है। जितने लोगों ने प्रभु इस संदेश को सुने हैं उनके हृदय छिदने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में काम कर प्रभु जी। हाँ पिता, तूने वचन में कहा जिसने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हाँ प्रभु, तूने हमें अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने आज वचन से बातें किया कि तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हाँ प्रभु, ये जो हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफें आते हैं, थोड़ी देर के लिए है प्रभु, लेकिन जब हम इसमें अच्छा रहते हैं, जब इसको उठाते हैं, जब इसको सहते हैं तो आप हमारे लिए पिता सिद्धता को, स्थिरता को और प्रभु जी आपने हमारे लिए बलवंत को रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन लोगों के जीवन में आशीष दे, दुख उठाने के लिए सामर्थ्य को प्रदान करे और प्रभु जी तकलीफ को सहने के लिए हिम्मत को प्रदान करे, ताकि प्रभु ये लोगों को सिद्ध, स्थिर और बलवंत करने वाले हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा रोना, हमारा गिड़गिड़ाना सब बातों में पिता भलाई को उत्पन्न करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बातों में तुझे आदर मिले, सब बातों में तुझे महिमा मिले। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सोना और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। ठीक है साथ।